और ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खबर यह है कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है और यह साफ तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने जो रोक लगाई है वो रोक का अंतरिम आदेश हमारा जारी रहेगा। मर्जी से अगर है किसी की वो दुकान पे नाम लिख सकता है, लेकिन किसी को किसी आदेश के तहत बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपनी दुकान पर अपनी नाम या अपनी पहचान उजागर करे। उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते में उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। 5 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हालांकि यूपी सरकार की ओर से इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया जा चुका है। ये विवाद दरअसल कुछ दिनों पहले उपजा था, जब सबसे पहले मुजफ्फरनगर में, यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानदार हैं, जो फल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, वो अपना नाम और पहचान अपने होटल्स पर लिखें। उसके बाद यूपी सरकार की ओर से एक ऑफिशियल आदेश जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदार अपनी पहचान को जाहिर करें, चाहे वो फल वाला हो, ठेले वाला हो या फिर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा वाला हो। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार की ओर से भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को अपनी पहचान बताने की, नाम बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी आदेश के तहत उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई अपनी मर्जी से चाहे तो नाम लिख सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद, अंतरिम आदेश के बाद यूपी सरकार की ओर से भी एक जवाब दाखिल किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उस बात को कहा है कि हमने जो आदेश जारी किया था वही आदेश अभी लागू रहेगा। किसी को मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपनी पहचान जाहिर करे अपने बिजनेस को चलाने में, अपने ढाबे को चलाने में, अपने ठेले को चलाने में। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को 1 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है कि अपने आदेश ये क्यों आपने दिया, इस पर आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। 5 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बरकरार रहेगा। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है इस आदेश में कि जिसकी मर्जी है वो अपना नाम अपनी दुकान पर, अपने संस्थान पर लिख सकता है, लेकिन किसी आदेश के तहत उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। 5 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और तब तक एमपी और उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। नेम प्लेट विवाद काफी सुर्खियों में रहा था, बहुत पॉलिटिकल सुर्खियां भी इसने बटोरी थी। पूरा विपक्ष इस आदेश को लेकर लामबंद हो गया था और कहा गया था कि ये दरअसल जो आदेश यूपी सरकार की ओर से, क्योंकि जब यूपी सरकार का आदेश आया था उसके बाद इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था और विपक्ष की ओर से ये कहा गया था कि दरअसल ये एक मजहब को टारगेट करते हुए दिया गया आदेश है और इसके बाद बहुत पॉलिटिकल रिएक्शंस आए थे। हमने देखा था किस तरीके से लगातार यूपी सरकार निशाने पर भी आ गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। और इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि नेम प्लेट विवाद पर योगी सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना जवाब दिया है और कहा है कि भावनाएं आहत न हो, इसीलिए सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे। शांति सुनिश्चित करने के लिए हमने नेम प्लेट यानी कि अपने नाम और पहचान उजागर करने का आदेश दिया था। विपक्ष की ओर से कहा गया था, जैसा मैंने आपको बताया भी, कि विपक्ष इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए यूपी सरकार को निशाने पर ले रहा था कि ये आदेश एक खास मजहब के लिए है। लेकिन यूपी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, इसमें साफ और स्पष्ट किया है कि किसी खास मजहब को टारगेट करने के लिए यह आदेश नहीं था। यह सिर्फ इसलिए था आदेश कि स्पष्टता रहे। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक और पवित्र यात्रा होती है और इस दौरान कांवड़ यात्री परहेज करते हैं, उनके यात्रा मार्ग पर किसी तरह से कोई मांस, मछली, मीट वगैरह उनको ना मिले, इस चीज़ का परहेज रहता है। तो सिर्फ इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी हो कि फला दुकान पे नॉनवेज मिलता है, फला पे वेज मिलता है, इसीलिए इस तरह का आदेश जारी किया गया था। निकिता सरीन इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। निकिता, यूपी सरकार ने अपना जवाब तो दाखिल किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि भाई अभी अंतरिम आदेश हमारा जारी रहेगा। ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया, लेकिन आप मजबूर नहीं कर सकते आदेश देकर किसी को अपना नाम और पहचान बताने के लिए। देखिए, नेम प्लेट जैसी जो चीज है, अब इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी है देखने को मिल रही है, जहां पर रोक का जो अंतरिम आदेश है
वो जारी रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अपनी मर्जी से दुकान पर नाम लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा मान रहा है कि बहुत ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गए हैं फैक्टर्स कि आपको अब दुकानों पे अपना नाम लिखना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी। जिस तरीके से उत्तराखंड एमपी सरकार को 1 हफ्ते का यहाँ पर समय भी दिया गया है और 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा और 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में देखिए जिस तरीके से नेम प्लेट विवाद को लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने चीजें उठाई थी कि अब वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं, कांवड़ यात्री में जो शॉपकीपर्स के शॉप्स आते हैं, उनको वहां पर अपना नाम लिखवाना होगा। इसको लेकर के देखिए जो सरकार है अब उसका जवाब भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी बातें बोली हैं उस पर सरकार ने जवाब अपना दाखिल किया है। हालांकि सरकार की भी मंशा यही थी कि भाई किसी की जो भावनाएं हैं, यानी कि उनके जो इमोशंस है वो आहत ना हो, इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर्स पेश किए थे। साथ ही साथ जिस तरीके से शांति सुनिश्चित करने के लिए जो नेम प्लेट वाला पूरा मसला था उस पर बातचीत थी कि अपना जो वहां शॉपकीपर्स है जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो भी चीज वहां पर बेची जाती है उस पर अपनी नाम और पहचान रख दें ताकि लोगों के जो भक्त हैं वहां पर उनके इमोशंस को कोई ठेस ना पहुंचे। साथ ही साथ सुख शांति भी बनी रहे और खाने पर कोई गलतफहमी ना हो, इसको लेकर के निर्देश जारी किए थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब देखिए बड़ी बात सामने आ रही है कि अब रोक का जो अंतरिम आदेश है वो जारी होगा और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि अपनी मर्जी होगी, ये दुकानदार की मर्जी होगी कि वो अपना नाम अपने शॉप्स पे, अपनी दुकानों पर लगाते हैं या नहीं। मीनवाइल जब भी जो लोग हैं उनसे जो सामान खरीदे, साथ ही साथ जो हलाला सर्टिफिकेशन पे बातचीत हुई थी उस पे भी कार्रवाई होगी। इन सब चीजों पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल अब बड़ी टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर के जो सरकार है उन्होंने भी जवाब दिया है कि फिलहाल किसी के इमोशंस हर्ट करने के लिए उन्होंने ये फैसला नहीं लिया था। निकिता, हमने उस दौरान देखा था जब सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, पूरे के पूरा विपक्ष इस आदेश को लेकर बहुत हमलावर था सरकार के ऊपर और सीधा ये आरोप लगाया गया था कि इस आदेश का मकसद ही एक खास मजहब के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब रोक बरकरार रहेगी। इसके बाद किसी तरह के रिएक्शंस विपक्ष की ओर से अभी सुनने को मिल रहे हैं? देखिए जब सरकार का ये फैसला आया था तब तो ये लग रहा था रोहित कि विपक्ष आतुर बैठा है कि यहाँ से कोई फैसला आए और हम अपनी टिप्पणियां शुरू करें। तो फिलहाल जो टिप्पणियां हमें ऑपोजिशन से देखने को मिली थी वो यही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम्स को अछूत बताने के लिए कहा जा रहा है, जो भाईचारा है, प्रेम है, वो खत्म कर देने की ऐसी बातें बताई थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने भी अपनी मंशा बता दी कि हाँ उन्होंने किस लिए ये आदेश जारी किए थे। रोहित, अगर हम भी कहीं पर निकलते हैं तो हमें भी अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स दिखाने होते हैं, उसको लेकर के ये नियम और कानून कोई गलत नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात आ गई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरीके से पहुंचा, उन्होंने रोक लगा दी थी और रोक लगाने के बाद जिस तरीके से जो अभी बातें सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अब ये मान रहा है कि ये दुकानदार पे प्रॉपर होगा कि वो अपना नेम प्लेट लगाना चाहे या नहीं लगाना चाहिए। तो फिलहाल इस फैसले को लेकर के ऑपोजिशन तो देखिए खुश है कि सरकार का जो फैसला है वो रोक दिया है और सरकार अपनी मनमानी करती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना जो फैसला है उस पर रोक लगा दी है। लेकिन फिलहाल सरकार की मंशा किसी को हर्ट करने की नहीं थी, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल सरकार ने जो अपना जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें स्पष्ट भी कर दिया था कि किसी की भावनाएं आहत करने की हमारी मंशा नहीं थी, सिर्फ ये था कि जो यात्रा है उसकी पवित्रता बनी रहे, इसीलिए इस आदेश को जारी किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका निकिता इस पूरी जानकारी के लिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी का आधिकारिक आवास अब बदल गया है। दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर 5 नंबर बंगला अब राहुल गांधी का नया पता होगा। टाइप 8 बंगले को लेकर राहुल गांधी ने अपनी मंजूरी दे दी है।